रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। भी खैर, स्टार्ट ही है। हाँ अभी स्टार्ट ही है, ठीक है। अभी कुछ खास हुआ नहीं है, जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग मैं रिपीट कर दूँ कि हमने सिर्फ अभी कैरेक्टर यहाँ रखा है, और जब रखा है तो उसके बाद प्ले किया है तो उसकी एनिमेशन नहीं चल रही थी। तो इससे हमें पता है कि अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है एनिमेशन को, मतलब देखने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है, जी बताएं, कैसे हम यहाँ पे आइडल की एनिमेशन को लेकर आए। सर एम्प्टी स्टेट एक बनाएंगे। एक एम्प्टी स्टेट बनाए आप कह रहे हैं? सर ब्लेंड ट्री के थ्रू या वैसे ही भी? वैसे कर लें, पहले वैसे कर लेते हैं। आपने एक न्यू स्टेट बना दिया, अच्छा फिर? सर यहाँ पे इसको एनिमेशन दे देंगे आइडल वाली। कैसे देंगे? सर वो हमें एग्जामों की लेनी है। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने जो आपकी आइडल की एनिमेशन थी यहाँ पड़ी हुई, इसको ये अब यहाँ पे इसको उठा के मैं अगर यहाँ रख दूँ तो अब क्या होगा, ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन गई है, ठीक है। क्या ये चलेगा? नहीं, एनिमेशन नहीं हो रही। एनिमेशन क्यों नहीं हो रही? सर अभी उसको रेफरेंस नहीं दिया, उस पर एनिमेशन लगाई नहीं अभी हमने। इस पर तो वो कैसे करेक्ट। करते हैं? कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इसमें, या ऐड कंपोनेंट कर। नहीं, पहले ऐड कंपोनेंट करना होगा। हाँ भाई, कौन सा? एनिमेटर। एनिमेटर। और अब जो हमारा एनिमेटर कंट्रोलर है वो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और अब हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि ये एनिमेट हो जाए। तो हम देख रहे हैं, हम काफ़ी दूर खड़े हैं, अपना कैमरा अगर हम करीब ले जाएं तो इसको हम मिनट से, तो हमें नज़र आ रहा है कि अब वो इसकी जो आइडल एनिमेशन है वो चल रही है, मगर कुछ एक दफ़ा चलती है रुक जाती है। इसकी क्या वजह है? सर लूप ऑन नहीं है। लूप कैसे ऑन करेंगे? एनिमेशन पे जाके लूप टाइम। हाँ मगर ये तो रीड ओनली है, अब क्या मसला है यहाँ पे, इसको कैसे ठीक करें? सर इसको पहले बाहर रखना पड़ेगा हमें। बाहर कैसे रखेंगे? सर इसको डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट करें, बाहर आ डुप्लीकेट, जाएगा। डुप्लीकेट करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, और ये कहाँ बन गया, डुप्लीकेट होके किधर छलांग मार गया? बाहर आ गया ना सर, इसके अंदर आ गया। यस सर। तो हाँ हाँ इधर आ गया, ठीक है। नहीं सर, सो ये, अलग हाँ से हाँ बाहर। हाँ यहाँ आ गया आइडल एनिमेशन, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं। और इसको हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हमारे मॉडल्स के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं एनिमेशंस का, ठीक है। तो ये जो आइडल है इसको ड्रैग करके इधर रख दें, हुआ? हाँ हो गया। और ये, अब इसका मतलब है कि ये जो हमने पहले रखा था इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये रीड ओनली था। इसको अब ड्रैग करके जब इधर रखते हैं तो ये, क्योंकि पहली एक एक्चुअल एनिमेशन स्टेट है तो वो उसको खुद ही से बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एज डिफ़ॉल्ट ले लेता है और एरो लगा देता है उसमें से। अब जो है अच्छी बात यह है कि अब हम इसे लूप टाइम कर सकते हैं कि तुम इन्फिनिटली लूप करते रहो इस पोज में, ठीक है। और कैमरा जो था वो मैंने डे मोड में सेट किया था, तो इसको मैं डिज़ाइन मोड में सेट कर देता हूँ, प्ले कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक साइकिल नहीं चलता बगैर, इन्फिनिटली अब उसके अंदर लूप करता जा रहा है। ठीक होगी बात? यस। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ ब्रीदिंग स्टैंडिंग पर्सन, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा अब हमने क्या, ये हमारा पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब W दबाएं तो वॉकिंग एनिमेशन चलेगी, ठीक है। हाँ जी बताएं, वॉकिंग एनिमेशन कहाँ पड़ी है? वॉकिंग एनिमेशन इस मॉडल के साथ पड़ी है, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या होगा हमें पता है? हाँ भी बताएं। सर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वॉकिंग एनिमेशन। ड्रैग एंड ड्रॉप करके वॉकिंग, अगर हमें पता है कि हमें वो मसला ही आएगा इसके लूपिंग का, राइट। सो
So before we do that, let's just do selected Control D, उसकी कॉपी बन जाती है, उसका नाम आप वॉकिंग रख लें, ठीक है। और इसको आप ड्रैग कर लें एनिमेशन के फोल्डर में, आइडल एनिमेशन थी, इसका नाम रख दें वॉक एनिमेशन, ठीक। और अब इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर दें इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है कि किस बेसिस पे आइडल से इसने वॉक में आना है और फिर वॉक से आइडल पे जाना है, ये हमने फैसला करना है, ऐसे ही ना। तो यस किस बेसिस पे होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि जब W प्रेस हो तो इसका मतलब है कि ये W का मतलब ये कोई बूलियन सिग्नल है ना, ये बूलियन वेरिएबल है। तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, इज वॉकिंग। पैरामीटर के अंदर हमें एक बूल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट इज वॉकिंग या श्योर। और हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांजिशन बनाएंगे जो कि आइडल से वॉक की तरफ जाएगी, और इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशंस की लिस्ट में हम कहेंगे कि इस वॉकिंग, अगर ट्रू है तो वॉक पे आ जाओ, और अगर हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो वो किस बेसिस पे वापस जाएंगे, वॉक एनिमेशन से वापस फॉल्स है इस फॉल्स है, ओके ठीक है। सो इसके वापसी वाले एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे कंडीशन आप ये डाल देंगे कि इस वॉकिंग अगर फॉल्स है तो उधर चले जाओ, ठीक है। तो इसको हम चला के कैसे देखेंगे कि हम बिफोर इवन डूइंग एनी कोडिंग हम इसको ऐसे चला सकते, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर इस वॉकिंग ट्रू होता है तो ये तो इस वॉकिंग पे जा नहीं रहा, क्या मसला है। सर वो हैज एग्जिट टाइम वाला में आई थिंक हाँ, और सो दो तीन हमने मसले देखे, एक तो वो इस वॉकिंग पे गया और फिर उसके बाद एक कदम लेके रुक गया, तो एक चीज़ हमसे क्या मिस हुई है, वो एक कदम वाली क्या चीज़ थी, लूप टाइम हमने लूप टाइम ऑन नहीं किया था। सो एक तो पहले ये चीज़ कर लें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको चलाते हैं और इसका इस वॉकिंग ऑन करते हैं। आप देखें ये इस वॉकिंग ये वाली ट्रांजिशन ट्रिगर नहीं हो रही, क्योंकि हम अगर यहाँ पे आके देखें तो ये हमारा हैज़ एग्जिट टाइम ऑन है, उसके अंदर एक काफ़ी लंबा डिले है, उसके बाद वो वॉकिंग पे आता है। अब वो वॉकिंग पर आ गया, और अब अगर मैं वॉकिंग को ऑफ करता हूँ तो कुछ कदम चलेगा, उसके बाद आइडल पे वापस आएगा। तो दोनों तरफ हमने हैज़ एग्जिट टाइम जो ऑन किया हुआ है उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सो टू गो इनटू दैट एंड टू कम बैक, हम सर दोनों आपकी बात तरफ मुझे कोई समझ नहीं आ रही है, मतलब नेट नहीं चल रहा था। ये मसला सबको आ रहा है या सिर्फ एक दो लोगों को आ रहा है। नहीं सर सही समझ आ रहा है सही सर है, उसकी याद लाइट नहीं है ना तो उसने पैकेज करवाया हुआ है इस वजह से उसको इशू हो रहा हाँ, इसका ना मेरे पास हल नहीं है। आरफीन, आपको ये मसला आ रहा है। है यस सर उसके लिए हाँ आफिन, इसका मेरे पास हल नहीं है, आई एम सॉरी। इसका बेहतरीन हल यही हो सकता है कि आप क्लास ज़रूर अटेंड कर लें, ताकि कोई सवाल हो तो आप पूछ लें कि ये चीज़ नहीं समझ आई, और बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लें। अनफॉर्चुनेटली ये तो इसका मेरे पास बाकी कोई हल नहीं है, ठीक। मगर क्लास ज़रूर अटेंड कर लें, ताकि करते करते कोई आप कोई चीज़ मैं गलत कर लूँ या कर दूँ, या आपको लगे कि ये चीज़ मतलब कवर नहीं की, तो आप फिर पूछ सकें, फिर वो इंक्लूड हो जाएगी हमारी आज की रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे थे कि जी इस वॉकिंग को ऑन किया, अब देखें वो फ़ौरन टक करके शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब कोई इंतज़ार नहीं करा, और इसे मैं ऑफ़ करता हूँ, फ़ौरन ठक से रुक जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। सो ये हमारा ये वाला हिस्सा इसका एक हिस्सा हो गया क्या, यानी कि हमने इस वॉकिंग के बेसिस पे हमने शिफ्टिंग कर ली है। यू कैन स्टार्ट वॉकिंग एंड यू कैन स्टॉप वॉकिंग, मगर मसला क्या है कि हमने W की वाली चीज़ कैटर नहीं की। सो W की वाली चीज़ कैटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी एक छोटी सी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। इसको लेट्स कॉल इट वॉरियर कंट्रोलर, और ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट के फोल्डर की ज़रूरत है हमें। इधर शिफ्ट कर दें, और अच्छा जी, इसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे, हम क्योंकि हम ज़रा अच्छे बच्चे हैं तो इसलिए हम
स्पीड के काम करेंगे, हम कहेंगे कि वॉकिंग की एक की बना दो, और हम कहेंगे कि जब वॉकिंग की प्रेस हो, इफ इनपुट गेट की, अब इसमें की डाउन नहीं करेंगे, गेट की करेंगे, ठीक है, सिंपल गेट की। कुछ लोगों ने की डाउन किया हुआ था जिसकी वजह से उनकी लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, ठीक है। तो आप इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर की प्रेस्ड है तो ये ट्रू होगा, अगर प्रेस नहीं है तो फॉल्स होगा। तो एक ही फंक्शन से आपकी लॉजिक सिंप्लीफाई हो जाती है, एक ही फंक्शन इस्तेमाल करने की वजह से। सर एंड डाउन में क्या फ़र्क है अगर गेट की डाउन करते हैं? गेट की डाउन और गेट की डाउन का पार्टनर फंक्शन होता है गेट की अप। तो ये बेसिकली अगर आप गेट की डाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको गेट की अप भी चेक करना पड़ता है साथ में कि कब वो अप हुआ है। हाँ सही, ठीक है सर। ठीक ठीक, तो वो फजूल की कॉम्प्लिकेशन होती है, वो बहुत रेयर केसेस में आपको इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। इन सिंपल सिचुएशन जो कि हमारी हैं, कीप इट सिंपल, जस्ट यूज़ गेट की। ठीक, ठीक, ये आपका गेट की था और आपने यहाँ पे देख लिया कि ये प्रेस हुआ है या नहीं। अगर प्रेस हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने ये इस वॉकिंग किसी तरह से ऑन करना है, ऐसे ही। अब ये इस वॉकिंग यस। जो है आपके, इस वॉकिंग किस चीज़ के अंदर है, एक पैरामीटर है किस चीज़ का, एनिम कंट्रोल वॉरियर का, राइट, ठीक है, ऐसे ही है। तो हमें ये यस। पता है कि इसकी टाइप क्या है, एनिमेटर कंट्रोलर, उसका ये पैरामीटर है। ठीक, तो इसका मतलब हमें टाइप तो पता चल गई। हम इसको इस तरह जाते हैं CLI स्पीड और हम कहते हैं एनिमेशन, एनिमेटर किधर गया भाई, क्या मसला आ रहा है, कौन सी चीज़ हमें चाहिए? नंबर 1 में लिखा हुआ है। सर सिंपल एनिमेटर ही चाहिए। सिंपल एनिमेटर ही चाहिए, श्योर हो? एनिमेशन चाहिए, एनिमेटर चाहिए? एनिमेटर। एनिमेटर, ओके। सो ये वॉरियर एनिमेटर एनिम कंट्रोलर, इस तरह कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका इसका एक पैरामीटर सेट करना है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास सेट, हाँ सेट के फंक्शंस हैं, सेट बूल करेंगे। सेट बूल के नाम के जो सॉरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट है नेम। तो जो इस वॉकिंग वाला है उसको हम सेट करना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। अब वही बात है कि हम ये नाम भी हम वो कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह, पैरामीटराइज कर लेते हैं इस चीज़ को भी, और वॉकिंग बूल नेम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि वो भी कोड के अंदर ना डालना पड़े, ठीक है। फुल नेम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, अगर वॉकिंग की प्रेस्ड है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और एल्स में क्या करेंगे, सर इसको फॉल्स कर दें। कर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने ये किया है, इसको करने का ज़्यादा और बेहतर तरीका क्या होता, एक ही लाइन में ये काम हो सकता है। चलिए उस पर आते हैं, उसको ज़्यादा ऑप्शन बाद में बना लेंगे। अभी हम ये कर लेते हैं कि हम इस वॉकिंग का, यस सर। जी अभी ये नहीं चलेगा, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है कि हमने एनिमेटर सेट नहीं किया हुआ। सो हम एनिमेटर को ड्रैग करके इधर रख देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक होगी बात। अब अगर हम इसे चलाएं तो असूलन W के ऊपर इसे चलना चाहिए, देखिए इस वॉकिंग ऑन हुआ, जैसे छोड़ा इस वॉकिंग ऑफ हुआ और साथ ही एनिमेशन वापस आइडल पे आ गई। सो ये हमारा कोड सही चल रहा है। इसके अंदर एक छोटी सी हम जो है छोटी सी एक ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि ये ट्रू के बजाय एक्चुअली इनपुट डॉट गेट वॉकिंग की ही पास कर दें और फिर हमें एल्स की ज़रूरत नहीं है। डज दिस मेक सेंस? अगर वॉकिंग की प्रेस्ड है तो यस ये सर। ट्रू जा रहा होगा, अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स जा रहा होगा, जो कि हमें चाहिए, ठीक होगी बात। इसको जल्दी से चेक कर लें कि हाँ भाई ये चल रहा है या नहीं। प्रेस किया मैंने, इस वॉकिंग ट्रू हो गया, वो वॉकिंग पे आ रहा है। अब मैं जब भी छोड़ दिया और वो साथ ही
फ्लैग भी फॉल्स हो गया और वो वापस आइडल में आ गया। चलिए जी, ज़बरदस्त, आपका पहला सवाल पूरा हो गया। ठीक, अच्छा अब हमने ये करना है कि जब लेफ़्ट शिफ्ट हो प्रेस्ड W के साथ तो फिर रनिंग की एनिमेशन हो। अगर लेफ़्ट शिफ्ट छोड़ दें तो आप वॉकिंग पे आ जाएं, अगर आप W की भी छोड़ दें और तो फिर आप आइडल पे आ जाएं। ठीक है, अब ये लॉजिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी ज़्यादा नहीं। लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। हाँ भी, पहले तो ये है कि हमने एक की कोड है वॉकिंग की का, एक हम डाल देते हैं रनिंग मॉडिफायर। मॉडिफायर इसलिए कि अगर वॉकिंग की प्रेस्ड है तब ही रनिंग की हमने केयर करनी है, अगर नहीं तो फिर हमने केयर नहीं करनी है। ठीक है, अब हमने ये जो हमने लॉजिक थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर ली थी, ये हमें तंग करेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अगर वॉकिंग की प्रेस्ड है एंड रनिंग मॉडिफायर की भी प्रेस्ड है तो हम चाहेंगे कि हम क्या करें, टर्न ऑन रनिंग एनिमेशन। ठीक है, हम ये चाहेंगे। ये हम एक काम ये भी कर सकते हैं इसको और लॉजिकल ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर बेहतर रखने के लिए, कि हम ये करें कि अगर वॉकिंग की प्रेस्ड है उसके बाद चेक करो कि रनिंग मॉडिफायर प्रेस्ड है तो फिर एनिमेशन टर्न ऑन करो रनिंग वाली, एल्स क्या करो, टर्न ऑन वॉकिंग एनिमेशन। ठीक, और अगर वॉकिंग की प्रेस्ड नहीं है तो फिर आपको रनिंग मॉडिफायर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने लेफ़्ट शिफ्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टर्न ऑन कौन सी एनिमेशन, आइडल। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे अंग्रेज़ी में लिखा है, उसकी जो उसका जो सूडो कोड बनता है वो ये है। ठीक है, कि लेफ़्ट शिफ्ट और W दोनों प्रेस्ड हैं तो फिर रनिंग चलाओ, अगर सिर्फ W प्रेस्ड है तो फिर वॉकिंग चलाओ, अगर W भी प्रेस नहीं है तो बेशक वो लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस हो या ना हो, आपने इसे देखना ही नहीं है, आपने सब सुकून से आइडल एनिमेशन चला देनी है। ठीक होगी बात? अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास एक नई एनिमेशन स्टेट के को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जो कि रनिंग एनिमेशन है। ठीक है, अच्छा अब हम मॉडल्स में आते हैं और अपनी रनिंग में जाते हैं और ये वाली जो हमारी एनिमेशन है इसको हम वही चीज़ कॉपी करते हैं, इसको लिख देते हैं move it to our animations folder। ज़बरदस्त, इसको हम लूप टाइम्स का ऑन कर देते हैं और फिर इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या सीन है, अब दिस इज़ इम्पोर्टेंट, रन की तरफ जो एरोज हैं वो वॉक से आएंगे या आइडल से आएंगे? सर वॉक से। क्या आप डायरेक्टली आइडल से रन कर सकते हैं? नहीं सर, पहले W आप प्लस। वॉकिंग करेंगे और फिर उसके बाद रनिंग करेंगे, ठीक है ना? सो जी सो सर। डब हाँ, सो इसलिए हम यहाँ से एक ट्रांजिशन बना देंगे रन तक, जो कि किस पे होगी, हम एक नया बूल लगा देते हैं इज़ रनिंग के नाम से। ठीक है, तो ये जो है एज एग्जिट टाइम इसका ऑफ कर दें शुरू में ही, और इसे कहें कि भाई अगर तुम रनिंग ट्रू हो तो तुमने इधर आना है, और जब रनिंग फॉल्स हो जाए तो फिर क्या करना है, वापस वॉक पे जाना है, आइडल पे नहीं एकदम से चले जाना। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, इधर आए और इस रनिंग को हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, सो ये पहले इधर आया और फिर उधर वापस चला गया। अच्छा जी, क्या ये पूरा हो गया हमारा काम एनिमेशन स्टेट्स के अंदर? इसको हम पहले सबसे पहले हाँ हैज़ एग्जिट टाइम सर ऑफ करना था, वो रह गया था। सर एक जी जी। चीज़, कि हम रन एनिमेशन पे हैं और हाँ हम W को छोड़ देते हैं, हाँ तो फिर उसको वॉक पे क्यों जाना चाहिए, डायरेक्ट आइडल पे क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, ये बात आई थिंक आपकी ठीक है
when the user lets go of the W key even if left shift is the idle animation press. ठीक है, so there is a possibility कि अगर आप इस रनिंग से ठीक हो गया वेरी गुड. सो अगर आप रनिंग पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका इज रनिंग फॉल्स हो जाता है और आपका इज वॉकिंग अभी ट्रू है तो फिर आप वॉकिंग पे जाएं. मगर अगर आपका इज रनिंग जो है वो फॉल्स हो जाता है और इज वॉकिंग भी फॉल्स हो जाता है तो फिर आपको उस केस में डायरेक्टली आइडल एनिमेशन पे वापस आ जाना चाहिए. ठीक होगी बात? इसके अलावा एक ये चीज़ भी है कि अगर हम आइडल पे हैं और हमने शिफ्ट पहले से प्रेस किया हुआ है और बाद में W प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट रन एनिमेशन पे जाना चाहिए. हाँ, वो मैंने ऑनेस्टली वो एक ऐसी चीज़ है जो कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया. वो मतलब वो एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट मुझे ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहिए था कि वो अलाउड नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाने लगा. ठीक है, मगर हम कर सकते हैं कंडीशन लगा के. ठीक है. अच्छा, एक और बात है, ये जो अभी किया है ना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ना ये प्रॉबेबली नेसेसरी नहीं होगा. अभी मैं जाने देता हूँ. ठीक है, अभी हम ऐसे करते हैं जिस तरह आपने कहा है. ठीक है, एंड वील ऑल्सो सी कि अगर इसको ना करें और कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो उससे क्या असर होगा, बिहेवियर जब एक्चुअल बिहेवियर होगा तो वो क्या होगा. ठीक है, सो अभी के लिए अभी हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज ऑन ऑफ करके हम देख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि क्या होता है ना. राइट, हमने हमने रन एनिमेशन को सेटअप कर लिया था ना. हाँ, लूप टाइम भी कर दिया था, एग्जिट टाइम ऑफ कर दिए थे सारों के. इसका ऑन रह गया था, इसका भी ऑफ कर दिया. ठीक हो गया. लो जी, हमारा वॉरियर जो है वो आइडल में है, इसको हम वॉकिंग ऑन करते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है. अब इसका रनिंग ऑन करते हैं तो ये दौड़ना शुरू हो गया. ठीक है, अब हम चाहते हैं वापस वॉकिंग में आए तो हम रनिंग ऑफ कर देते हैं तो वापस वो स्पून से आ गया. और अगर हम वॉकिंग ऑफ कर देते हैं तो वो आइडल में आ जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. वॉकिंग, रनिंग, एंड नाउ वी वांट हिम टू गो डायरेक्टली टू आइडल. यानी हमने डब्ल्यू भी छोड़ दिया, ठक वापस आ गया. सो हमारी स्टेट मशीन सही काम कर रही है. सही है. तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले यहाँ चेक कर लें कि आपकी स्टेट मशीन सही से सेटअप हुई है नहीं. कोई इशू? ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस रनिंग को भी कैटर करना है अपने कोड के अंदर. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हाँ जी, हाँ जी. इस रनिंग अगर ट्रू भी है तब भी आइडल भी आना चाहिए. रनिंग है क्या मतलब? हाँ इस देखिए रनिंग बात. बताएं. से मतलब शिफ्ट की प्रेस है और W को छोड़ दिया फिर भी वो आइडल भी आएगा. असल में बात क्या है कि कुछ लोगों के जहन में ट्रांसलेशन एक तरह से जा रही है और कुछ लोगों के जहन में ट्रांसलेशन एक तरह से. ट्रांसलेशन से मुराद कि जब आप लेफ़्ट शिफ्ट छोड़ते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट और W की जो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसके अंदर वॉकिंग, रनिंग की क्या वैल्यूज़ बनती हैं. कुछ लोगों के जहन में एक तरफ से खाका बन रहा है और कुछ लोगों के जहन में एक और तरीके से खाका बन रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअली इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट मशीन के अंदर. एक वो जो कि मैंने पहले की थी और एक वो जो फिर किसी के कहने पे मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी. एक सेकंड होल्ड करें, मुझे मेरा फ़ोन आ रहा है. सॉरी, होल्ड ऑन.
हाँ जी सॉरी, घर वालों की कॉल थी कि भाई देख लो बाहर बहुत अंधेरी है, घर से ना यूसीपी से ना निकलना भी। ओके जी आप यूनिवर्सिटी हैं अभी? हाँ हाँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो घर पे काम नहीं होता, तो फिर मैं इधर आता हूँ। अच्छा, सो हम एक तरीके से चलते हैं वरना हम बिल्कुल कंफ्यूज और पागल हो जाएंगे, ठीक है। हम इस तरीके से चल रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो बूलियन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम अपनी एहतियात के लिए हम पहले नोट कर लेते हैं कि हमारा लॉजिकल खाका क्या है, ठीक है। एक है हमारा इज़ वॉकिंग, एक है हमारा इज़ रनिंग, दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं। टोटल इस ट्रूथ टेबल में कितनी वैल्यूज होंगी? 4 सर। और वेरी गुड, यही है ना, 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। हम क्या चाहते क्या हैं, ये जो हमारा कैरेक्टर है इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन सी एनिमेशन चलनी चाहिए हर केस में। अगर ये दोनों ट्रू है तो हम चाहेंगे कि रनिंग चले, ठीक है। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, यहीं पे वो सवाल है कि क्या चलना चाहिए, इसके ऊपर वापस आते हैं। अगर वॉकिंग ट्रू है और रनिंग फॉल्स है तो हमें पता है कि वॉकिंग चाहिए। अगर वॉकिंग फॉल्स है और रनिंग फॉल्स है तो हमें पता है कि आइडल चाहिए। अब इसका फैसला करना है कि अगर वॉकिंग फॉल्स है और रनिंग ट्रू है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। जिस सर तरह से रनिंग मैं तो भी ट्रू जा रहा होगा ही हूँ, नहीं। रनिंग तो ट्रू तभी होगा जब वॉकिंग ट्रू होगा। सही है। ये जो है ना, ये जो है ये सिर्फ इस बेसिस पे है कि इस वॉकिंग और इस रनिंग हमारे जो एनिमेटर कंट्रोलर के अंदर पैरामीटर्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हमने किसी तरह लिखा ना कि वॉकिंग ट्रू हो तभी रनिंग ट्रू है, ऐसा लिखा है कुछ? नहीं सर, इधर नहीं, कोड के इधर नहीं लिखा अकॉर्डिंग। ना। हाँ, कोड यस के सर। अकॉर्डिंग बाद में आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये लिख रहे हैं ताकि हम सेट कर लें उस चीज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने अब फैसला कर लिया है कि बेसिकली रनिंग जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वॉकिंग फॉल्स हो जाता है तो रनिंग को हमने फंडामेंटली देखना ही नहीं है। जहाँ जहाँ वॉकिंग फॉल्स है वहाँ वहाँ एनिमेशन जो है वो आइडल वाली चलेगी, ये और ये, ठीक है ना। ये दो लाइनें इस चीज़ के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली यही डेफिनेशन होती है एक डिपेंडेंट वेरिएबल की, कि अगर वॉकिंग फॉल्स हो जाता है तो फिर रनिंग की वैल्यू को आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पे अब हम इस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। ये अभी हमारा कानून है, ठीक। तो अब ये दोनों ऑन है, दोनों ऑन का मतलब क्या है, आपने रनिंग एनिमेशन चला देनी है, ठीक है। और रनिंग एनिमेशन कैसे चलाएंगे? रनिंग एनिमेशन ऐसे चलाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ये कह रही है कि इज़ रनिंग ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक आने के लिए इस वॉकिंग की कंडीशन ट्रू हुई होगी तभी आप यहाँ पे आए होंगे इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ये बात भी ज़रूरी है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही बना हुआ है कि पहले इस वॉकिंग ट्रू होगा तभी आप इस रनिंग की ट्रू की ट्रांजिशन नेविगेट होगी या ट्रिगर होगी। तो फिर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वॉरियर वाला जो है डॉट सेट बोल और वॉकिंग बूल नेम के साथ हम रनिंग बूल नेम रख लेते हैं। तो ये रनिंग बूल नेम भी ट्रू है, ठीक है। और कौन सा ट्रू करना होगा हमें? हमें वॉकिंग भी ट्रू करना होगा ये सर वॉकिंग का। कि ये दोनों ट्रू करेंगे तो फिर वो ट्रांजिशंस होंगी, पहले एक और फिर दूसरी साथ ही हो जाएगी। अच्छा, मगर अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट नहीं दबाया हुआ तो फिर हम चाहेंगे कि सिर्फ वॉकिंग हो, ठीक है। वॉकिंग वाले और अगर हमने ये दोनों नहीं की, हमने अगर वो नहीं दबाया हुआ तो हम इसको फॉल्स कर देंगे पॉज कर और देते हैं। रनिंग को भी फॉल्स कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है, सही होगी बात हमारी। यस। ओके, सो
अब हम इसको देख लेते हैं कि रनिंग मॉडिफायर हमने लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और रनिंग बूल नेम इज रनिंग। चलो जी, मैंने लेफ्ट शिफ्ट दबाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट से कुछ नहीं हुआ। W दबाया, वो इज वर्किंग ऑन। अब मैं लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं दोनों वो ऑन हो गए हैं और वो रन एनिमेशन। अब मैं कौन सी की छोड़ूं, W छोड़ूं या लेफ्ट शिफ्ट छोड़ूं? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट छोड़ूं, चलो जी लेफ्ट शिफ्ट छोड़ दिया। ये तो हैंड हो गया अभी। लेफ्ट शिफ्ट छोड़ने के बावजूद वो वॉक पे वापस नहीं गया, क्यों? क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट मैंने छोड़ा हुआ, सिर्फ W दबा हुआ है, इज रनिंग ऑफ नहीं हुआ। तो हमारे कोड में क्या गलती है? सर वो उसको ऑन करने के बाद हमने ऑफ नहीं किया, ये जो इसका वाला इफ है। ऑफ नहीं किया, यहाँ पे हमने इसे ऑफ करना चाहिए था, जो कि हमने ऑफ नहीं किया। राइट, ये बात समझ आई? यस सर। ये नाम मैंने गलत लिख दिया, रनिंग को ऑफ करना था, क्योंकि हमने लेफ्ट शिफ्ट को नहीं दबाया हुआ, तो फिर रनिंग को ऑफ भी करना होगा। ठीक है, तो अब ये ऑफ हो गया। ठीक, सो चलाते हैं। W वॉकिंग, रनिंग, लेफ्ट शिफ्ट छोड़ा, वॉकिंग, W छोड़ दिया, आइडल पे आ गया। ठीक है, अब वॉकिंग, रनिंग, अब W छोड़ता हूँ तो क्या होना चाहिए? रनिंग। आइडल का आइडल पे आना चाहिए। W छोड़ा, आइडल पे आ गया, डायरेक्टली आइडल पे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन जो है वो हो गई थी। क्या ये वाली ट्रांजिशन हुई थी? कौन सी ट्रांजिशन हुई थी बाय द वे? हाँ, यही वाली हुई थी जिसमें दोनों फॉल्स हैं, इस रनिंग भी फॉल्स और इस वॉकिंग भी फॉल्स। और यहाँ पे जब हमने जैसे ही हम W को छोड़ते हैं, इसके एल्स में आते हैं, तो हम वॉकिंग को भी फॉल्स कर रहे हैं और रनिंग को भी फॉल्स कर रहे हैं। बात समझ आ गई? कोई सवाल? नो सर। ठीक हो गया ना? चलो जी, अब हमारा ये पार्ट भी हो गया। When the user presses the space bar with W and left shift, the jumping animation plays. ठीक है, सही है। सो ये कह रहा है कि ये रनिंग के ऊपर, रनिंग की स्टेट के साथ अटैच्ड एक जंपिंग एनिमेशन होना चाहिए, आप वॉक से नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना? यहाँ पे ये लिखा है कि द जंपिंग एनिमेशन शुड नॉट रन अनलेस द रनिंग एनिमेशन इज ऑलरेडी प्लेइंग। ठीक होगी बात? तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक नई एनिमेशन निकालनी है जंप वाले से इसको। तो अब हमें पता चल गया क्या करना है। इसको कंट्रोल D किया, इसको हमने कहा जंप एनिमेशन, और इसको अपनी एनिमेशन की फोल्डर में रख लिया, इसको फिर ड्रैग कर दिया इधर। और अब हमें पता है कि ये, अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, मैं इसको डिलीट करने लगा। आप गैस कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर होगा? क्या कोई फ़र्क आएगा? सो वॉकिंग से वापस जाएगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉकिंग से वापस जाएगा और फौरन से जाएगा, या हमें नज़र आएगा? लेट्स ट्राई, थोड़ा सा फील होगा। लेट्स सी, W शिफ्ट, मैंने दोनों छोड़ दिए, वहाँ फंसा हुआ है। वहाँ क्यों फंसा हुआ है? जब मैं दोनों छोड़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वॉकिंग को भी फॉल्स कर दो और रनिंग को भी फॉल्स कर दो। क्या ऐसे ही हुआ है? हाँ, दोनों फॉल्स हो गए, मगर ये रनिंग की एनिमेशन के अंदर फंसा हुआ है, ये वापस क्यों नहीं आ रहा? जो इसकी ट्रांजिशन है वापस आने इसकी की, ट्रांजिशन नहीं बनाई, इसकी ट्रांजिशन बनी हुई आइडल है। तक नहीं बनाई। नहीं, पर वॉक पे तो वापस आ जाना चाहिए ना, वॉक पे क्यों नहीं वापस आ रहा?
सर लेकिन वॉक वाली कंडीशन क्या है? फॉल्स एंड ट्रू। सर वॉक वाली कंडीशन ही उसकी फुलफिल हो रही है ना। वापस रनिंग से वॉक पे वापस आने वाली कंडीशन जो है वो हमें उस सूरत में चेंज करनी होगी। हमें ये वाली जो है कंडीशन इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। एक मिनट, इसको डिलीट कैसे करते हैं? हम माइनस लगा के। तो अब जैसे ही इज रनिंग फॉल्स होगा तो इधर इसे वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स चेक दिस नाउ। वॉकिंग, रनिंग, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव विच की, शिफ्ट की, और ये वॉक पे आ गया और इसे छोड़ता हूँ तो एड पे आता है। सो रनिंग, सॉरी वॉकिंग, रनिंग। अब मैं दोनों को छोड़ता हूँ। दोबारा देखें, दोनों को छोड़ दिया। क्या ख्याल है, मसला तो कोई नहीं हुआ ना? नो। ये क्या हो रहा है बेसिकली, जब मैं दोनों को छोड़ता हूँ तो पहले इस रनिंग क्योंकि फॉल्स होता है तो वो वॉकिंग एनिमेशन पे आता है, और फिर जब वॉक एनिमेशन पे आता है तो इसकी जो वापस जाने वाली ट्रांजिशन है वो ये कह रही है कि इस वॉकिंग फॉल्स हो तो आइडल पे आ जाओ। तो इस वजह से वो जो हमने डायरेक्ट एरो बनाया हुआ था वो एक्चुअली रिडंडेंट था, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, डज दैट मेक सेंस टू यू? ये बात समझ आती है कि वो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन थी, उसकी टेक्निकली ज़रूरत नहीं थी। यस सर। ठीक है ना? तो और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्टेट मशीन के अंदर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें, उससे कहीं आगे जाके गलती हो सकती है। अच्छा, अब हमने जंप एनिमेशन जो है वो चलानी है रन की बेसिस पे। अगर आप रन कर रहे हैं तभी आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसलिए रन से हमेशा जंप पे जाएंगे, वॉक से आइडल से पे नहीं जाएंगे। और अगर आप जंप कर रहे हैं तो जंप से वापसी आपकी हमेशा रन पे ही होगी। तो ये दो असूल तो यहाँ हो गए। इन दोनों की ट्रांजिशंस के अंदर एग्जिट टाइम ऑफ कर दें। फिर इसके बाद अब हाँ, अब जंप के लिए हमने क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल डालना होगा, राइट? इस जंपिंग कह देते हैं उसे, और इसको हम इस जंपिंग ट्रू पे इधर जाएगा, और इस जंपिंग, हाँ, क्या ये इस जंपिंग फॉल्स पे इस जंपिंग फॉल्स पे से जाना चाहिए? सर इस जंपिंग फॉल्स पे वो वापस आएगा ना रन पे। तो अगर इस जंपिंग ट्रू रहता है तो वो छलांग लगाता रहे मुसलसल। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सर उसमें वो है zen टाइम एनेबल करना था, उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है जंपिंग एनिमेशन का तो फिर रनिंग एनिमेशन चल जानी चाहिए। तो हमें सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट करना है और उसके बाद जंपिंग ऑन हो या ना हो वापस आना है ज़रूर में। ऐसा नहीं है कि आप जंप के ऊपर जंप लगा सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जब आप कोई कंडीशन नहीं बताते और एग्जिट टाइम भी नहीं देते तो यूनिटी आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन हो तो कम से कम एक कंडीशन स्पेसिफाई करें या एक एग्जिट टाइम दें, वरना ये कभी भी जंप से रन की तरफ आएगा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि कंडीशन ना हो बल्कि एग्जिट टाइम हो, वो जंप की एनिमेशन चले और जब पूरी हो तो वापस रन एनिमेशन पे आ जाए, बस। ठीक, ओके। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी फ़र्क है। ओके, so now we need a third key in our code, I guess, and we're going to call it jumping. Oh, sorry. Okay, ठीक है, and jumping goal नेम भी कर देते हैं और ये दोनों यहाँ पे सेट कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा और जंपिंग बोलने में इज जंपिंग। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या करना है, जंपिंग कहाँ पे होनी चाहिए? आइडल पे होनी चाहिए, वॉकिंग पे होनी चाहिए, रनिंग सर पे होनी ये चाहिए? रन के अंदर। रन के अंदर। जब रनिंग चल रही है तो फिर उसके बाद अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि भैया इस जंपिंग तो नहीं ऑन हो गया, इस जंपिंग वाली की तो नहीं हमने ऑन कर दी। ठीक है, गेट की
ये ऑन हो गई है तो फिर क्या करो, इसका सेट बोल कर दो जंपिंग बोल नेम ट्रू। और अगर ये ऑन नहीं हुई तो क्या करो, उसको फॉल्स कर दो। ठीक है, तो एक्चुअली क्योंकि ये बड़ी सिंपल लॉजिक है तो हम सिंपली ये इसे यहाँ पे इफ़ के बजाय ये पास कर देंगे। ठीक है, तो जो भी जंपिंग की वैल्यू है वो हम यहाँ पास कर देंगे। अगर वो ऑन होगा तो ये ट्रांजिशन हो जाएगी, और अगर ऑन नहीं होगा तो ये ट्रांजिशन नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाट एक्चुअली हैपेंस। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू वर्क परफेक्टली बट लेट्स सी। सो अब मैं सबसे पहले हम चेक कर लें कि स्पेस बार से कुछ हो तो नहीं रहा। ठीक है, अब W दबा के स्पेस बार कर रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। लेफ़्ट शिफ्ट किया, रनिंग कर रहा है, अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ, ओहो ये तो नहीं हो रहा कुछ भी। क्या वजह है? मेरी इस जंपिंग मेरा ऑन ही नहीं हो रहा। क्लूज मेरा इस जंपिंग ऑन क्यों नहीं? जंप की आपकी स्पेस बार। ओए ठीक है, वो स्टूपिड मिस्टेक, सॉरी, मेरा सारा टेस्ट केस जो ख़राब हो गया। सर वो लेफ्ट एरो रख दिया। हाँ, सो समहाउ लेफ्ट एरो लग गया था। अब स्पेस है, अब ठीक है। और अब मैं स्पेस दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। W दबा के स्पेस दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेफ़्ट शिफ्ट दबाते हुए स्पेस दबा रहा हूँ तो मेरा इस जंपिंग ऑन हुआ। देखिए ये कभी जंप मारता है और कभी जंप नहीं मारता, क्या वजह हो सकती है? आपको कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है? देखिए हर दफ़ा नहीं ये जंप मार पाता। कीबोर्ड की आवाज आ रही, तो स्क्रीन लेट है। ओ अच्छा, हाँ, फिर आप लोगों को पता नहीं चल। सो अगर मैं थोड़ा सा दबा के रखता हूँ तो वो जंप मार लेता है, और मगर अगर मैं दबा के नहीं रखता, अगर मैं प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो वो जंप नहीं मारता। सो कोई एग्जिट टाइम का इशू तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? हाँ, दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। ये जब भी आपको इस तरह का हो ना कि कोई की को ज़्यादा देर दबा के रखें और फिर एक्शन हो रहा है, तो दैट्स अ क्लू के आपने शायद एग्जिट टाइम वाली चीज़ छोड़ दी है, मिस होगी आपसे। सो ये किया, हाँ, ये फ़ौरन से जंप मारी और एक जंप के बाद वो वापस आता है। हमेशा वापस आके कुछ कदम लेता है और फिर दोबारा जंप करता है। अभी मैंने तीनों कीज दबाई हुई हैं, W, लेफ़्ट शिफ्ट एज वेल एज स्पेस बार। ठीक है, तो अब वो मेरी चीज़ हो रही है कि वो हमेशा वापस आता है और फिर उसके बाद जंप मारता है। अब मैंने तीनों छोड़ दिए हैं तो वो सुकून से वापस आ गया। सो इट्स परफेक्ट एक्चुअली। हमारी जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कंट्रोलर वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम चाह रहे थे। अच्छा जी, अब हमने ब्लेंड ट्रीज इस्तेमाल करनी है इसको स्मूथ करने के लिए। हाँ भाई, कैसे करेंगे? पहले तो ये करते हैं कि ये वाला काम यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, इसको छेड़ते नहीं है। ठीक है, ये हम कह देते हैं कि ये हमारा कैरेक्टर है, या ये वाला सीन जो है पूरा का पूरा हम इसको इसी के साथ मंसूब कर देते हैं कि भाई ये सीन है विदाउट ब्लेंड ट्रीज। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एनिमेटेड विदाउट ब्लेंड ट्रीज। जरूर हो जाओ। और फिर हम एक नया सीन बना लेते हैं, कम्प्लीटली न्यू सीन, या इसकी हम डुप्लिकेट उठा लेते हैं, इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसको कह देते हैं विद ब्लेंड ट्रीज। ठीक है, और इसको लोड कर लेते हैं। बेसिकली मुझे ग्राउंड चाहिए था, मैं दोबारा ग्राउंड नहीं बनाना चाह रहा था, और कोई बात नहीं थी। अब आपको पता है कि जो ब्लेंड ट्रीज के लिए जो एनिमेटर कंट्रोलर होता है उसके अंदर एक मेजर चेंज आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू एनिमेटर कंट्रोलर। ठीक है, वी आर गोइंग टू कॉल इट एनिम कंट्रोल वॉरियर ब्लेंड ट्री। ठीक, ये हमने बना लिया। और जो हमारा कैरेक्टर है उसको हम ये नया एनिमेटर कंट्रोलर बता देते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो वॉरियर कंट्रोलर है स्क्रिप्ट, अब ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, कोई बता सकता है? या चलें अभी के लिए इसको इसमें छोड़ देते हैं, ये ओके ये सर। खुद ही नज़र आ जाएगा कि क्यों नहीं काम करता। ठीक है, सो थोड़ी सी लॉजिक, इंफॉर्मेशन पास करने की लॉजिक बदल जाती है क्योंकि जो रिसीविंग साइड है उस पर चीज़ बदल जाती है।
हाँ भाई, अब हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक बहुत अच्छा सलूशन ये था कि आप आइडल स्टेट को भी ब्लेंड ट्री के अंदर ही ले आएँ, ठीक है। सो जो आप न्यू क्रिएट स्टेट करें तो आप फ्रॉम न्यू ब्लेंड ट्री बना दें और वो पहली स्टेट हो, और ब्लेंड ट्री के अंदर आप क्या करेंगे। हाँ भाई, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर इस पे राइट क्लिक करके वो न्यूज़ मोशन में ऐड करेंगे। राइट, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, हम एक मोशन फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। और मोशन फील्ड के अंदर यहाँ पे क्या साइन होगा, बेसिकली वो आपको खुद आइडल। से दिखा रहा है कि जो आपकी पॉसिबल जितनी भी एनिमेशन है उनकी लिस्ट दिखाता है। सो आप आइडल एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आइडल एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर इसने बना दिया है जिसकी टाइप फ्लोट है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड के नाम से कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी स्पीड ही है ये जो इसमें हम जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो अगर ये ज़ीरो है तो हम आइडल एनिमेशन है, अगर हम क्या हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि वॉक करते वक्त हमारी स्पीड जो है वो 1 है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि हम रन कर रहे हैं तो हमारी स्पीड, अच्छा ये अब ये खुद से कर रहा है, इसको मैं सर ऑटोमेट इसको थ्रेशोल्ड ऑफ करके यहाँ पे 1 और 0 1 2 भी कर सकता हूँ। ये मेहदी ने इस तरह किया था। अगर हम ऑटोमेट थ्रेशोल्ड ऑन कर देते हैं तो सॉरी, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट था तो वो इस तरह था। वो बेसिकली क्या कहता है कि वो देखता है कि आपने 3 पॉसिबल स्टेट्स रखी हैं, तो आपका जो 0 से 1 की रेंज है उसको उसमें डिवाइड करता है कि 0 पे आइडल एनिमेशन चलेगी, फुल होगी, 0.5 पे वॉक एनिमेशन फुली चल रही होगी, सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं वो वॉक एनिमेशन से डिसाइड हो रहे होंगे, और अगर 1 है तो सारे के सारे फ्रेम रन एनिमेशन डिसाइड हो रहे होंगे। और जो वैल्यूज़ इन तीनों थ्रेशोल्ड्स के दरमियान हैं वो फिर जो दो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उससे आ रही होंगी। सो 0.5 और 1 के दरमियान है तो वॉक और रन से की मिक्स से आ रही होगी, और 0.5 के दरमियान है तो आइडल और वॉक की मिक्स से आ रही होगी, ठीक। तो मुझे ये थोड़ा सा थमा तंग कर है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 0 1 2 करके करूँ, ठीक। तो अब मेरा एक सिंपल सा ब्लेंड ट्री बन गया है, सॉरी, जिसके अंदर ये है। अब मैं इसके और देखें, ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे 1 की तरफ ला रहा हूँ तो ये देखें आइडल एनिमेशन के का जो ये नोड है इसका रंग बदलेगा, इसका रंग बदलेगा, ठीक है। सो लेट मी डू इट अगेन। यस सर। ये देखें अब इनके दरमियान जो लाइनें लगी हैं अब ये दोनों ब्लू हो गई हैं, और जब ये फुल 1 पे आ जाएगा तो आइडल एनिमेशन देखें वो तकरीबन उसकी लाइन जो है वो वाइट हो गई है। और अब 1 से आगे ले गया हूँ तो रन एनिमेशन की वाली लाइट भी वाली लाइन भी अब उसके अंदर रंग ब्लूइश आना शुरू हो गया है। और मैं फुल 2 पे ले जाऊँगा तो सिर्फ रन एनिमेशन की लाइन ब्लू है, ये वाली लाइन ब्लू है और बाकी दोनों 1 है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है यूज़र इंटरफेस इसका बना के दिया है ये पॉइंट, इसको इस तरह से ब्लेंडिंग करने के लिए और आपको विजुअली इंडिकेट करने के लिए कि किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आइडल एनिमेशन बन गई, वॉक बन गई, रन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमारा काम चल जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा? नहीं सर, अभी ये इसकी वैल्यू कंट्रोल करनी है कोड। ठीक है, अभी तो हमने कुछ करना है, बाकी रहता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि बाय द वे में कोई एरर आ रही है, एरर क्या है? अच्छा नहीं, ये एडिटर का एरर है, दैट्स फाइन, हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको खोल लूँ और यहाँ पे हम, हाँ जी, अब हम लेट्स से कंट्रोलर बीटी बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो ये है कि हाँ ये ठीक है, ये सही बन गया। अब हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हम वहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीज़ हैं वो तो हम वहीं से ले आएंगे, और जो एनिमेटर कंट्रोलर है वो भी वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो हम डायरेक्टली इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। कि वॉकिंग की अभी भी W है, रनिंग मॉडिफायर की अभी भी लेफ़्ट शिफ्ट है, और जो जंपिंग की है वो अभी भी स्पेस है।
स्पेस है, ठीक है। और जो एनिमेटर कंट्रोलर है, अब वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, हम इसे ड्रैग करेंगे तो वो एनिमेटर, वो बेसिकली यही एनिमेटर आ जाएगा और उसके थ्रू एनिमेटर कंट्रोलर वॉरियर ब्लेंड ट्री वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा एक ही पैरामीटर है, इसके चेंज से मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, राइट, ऐसे ही है। तो अब Yes. क्या करें, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ये हम उसका नाम अपने पास जेनेरिक रखने के लिए हम स्पीड फ्लोट नेम रख लेते हैं या स्पीड पैरामीटर नेम रख लेते हैं, और उसका नाम होगा स्पीड। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की, सॉरी क्या है वॉकिंग, तो क्या होना चाहिए, और अगर इनपुट डॉट गेट की वॉकिंग ऑन है और फिर उसके बाद रनिंग मॉडिफाई की भी प्रेस हो जाता है तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर नहीं प्रेस होता तो फिर क्या होना चाहिए, और बेसिकली वही स्ट्रक्चर है। और अगर ये वॉकिंग की भी ना प्रेस हो तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वॉकिंग की नहीं प्रेस हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है बंदा जो है वो हिलना नहीं चाहिए, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारा पैरामीटर है वो एक फ्लोट पैरामीटर है, उसको हम सेट करेंगे, उसका नाम देंगे और उसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, अगर कोई की प्रेस नहीं है, यानी W की सर्टनली प्रेस नहीं है, तो फिर हम क्या उसका नाम देंगे, उसकी वैल्यू क्या देंगे, 0, बिकॉज ही नीड्स टू आइडल, ही नीड्स टू जस्ट बी ईजी। और अगर सिर्फ W प्रेस्ड है तो फिर हम क्या करेंगे, सर ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर वो स्मूथनेस कैसे रहेगी? तो डायरेक्ट हम उसको 1 असाइन कर रहे हैं। लेट्स कम टू दैट। सो अब हम यहाँ क्या वैल्यू देंगे, 1, सर 1 दे देंगे। और यहाँ पे सर ये 0 1 तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, तो उसमें स्मूथनेस कैसे रहेगी इसमें फिर? sure, I agree, let's look at what happens, ओके। ठीक। अच्छा एक मिनट, मैंने ये चीज़ें सेट की थी यहाँ पे, हाँ ठीक है। वन हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये राइट, ठक ठक करके वो हो रहा है। तो इसके दरमियान स्मूथनेस कैसे लाएंगे, आइडियाज़? सर इसी लूप से इस वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट करेंगे कुछ। थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक फंक्शन, अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप करें, क्योंकि ये मैंने क्लास में नहीं कराई थी, बिल्कुल भी नहीं कराई थी, ठीक है। सो ये जो कोड के अंदर इसकी स्मूथली इसकी वैल्यू को चेंज करने वाली चीज़, ये मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आपने इतना कर लिया मिड टर्म के अंदर, दैट्स ऑल आई वाज आस्किंग फॉर, क्योंकि मैंने इतना ही क्लास में कराया था, मैंने कोई इससे ज़्यादा चीज़ नहीं कराई थी, ठीक है। उसको कैसे स्मूथ करना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस चीज़ में जाऊं या कि मैं अगले सवाल पे चले जाऊं। मेरा ख्याल है पहले हम अगला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यस ये सर, जो नेक्स्ट। स्मूथ करने वाली चीज़ है, ये बेसिकली एक ऐड ऑन है। एटलीस्ट इससे ये होगा ना कि हम ये सवाल कर लेंगे, हमारा कम से कम मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऐड ऑन है ये हम इसके बाद देख लेते हैं, या कल की आई मीन वेंसडे की क्लास में देख लेते हैं, ठीक है।
तो दिस इज़ एन ओपन क्वेश्चन जो कि हमने या भी टैकल करना है या फिर अगली क्लास में। ओके, अब ये हो गया है। और व्हेन द सो द थर्ड थिंग इज मूवमेंट। आपने सिंक्रोनाइज करना है इसकी मूवमेंट को इसकी एनिमेशंस के साथ, ठीक है। तो हाँ भाई, कैसे करेंगे? हम ब्लेंड ट्री वाले सोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं। जी बताएं। ट्रांसफॉर्म से करेंगे सर, मूवमेंट करवाएंगे। Great. So let's get a reference to our transform. कैरेक्टर कह लें इसको, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जब W हो, सर वैसे सॉरी, इसके बगैर भी हो जाता है अगर ये वेरिएबल अगर हम नाम भी बनाए तो। हाँ वो कैसे करेंगे आप? गेट कंपोनेंट करके? नहीं सर डायरेक्ट, क्योंकि अगर जिस पे स्क्रिप्ट लगी है और उसी पे हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट या कुछ भी करें तो वो उसी पे चल जाता है। श्योर। मगर मेरी एक आदत सी बन गई है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करता, ताकि मेरा स्क्रिप्ट अगर मैंने वहाँ से उठा के किसी और चीज़ पे लगाना हो, तो किसी और कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करना हो, तो मेरे पास वो फ्रीडम रहे। ठीक है, वो एक आदत की बात है, वो स्टाइल की बात है, बट यू राइट, बाकी बात ठीक है बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले करते हैं कि भाई तुमने वॉक करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आइडल के ऊपर तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, वॉक के ऊपर है कि हाँ कुछ करना है, ठीक है। क्या करना है? सर ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट कर लें, और किस स्पीड से करेंगे वो भी तो चाहिए। ये सर स्पीड भी चाहिए। वॉकिंग स्पीड एक बना लें, ठीक। हाँ जी बताएं, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट कैसे काम करता है? कैरेक्टर एक ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो इसका ट्रांसलेट होगा, आप ये कह रहे हैं। सर जिस उसको डायरेक्शन मूव करवाना है वो गेट इनपुट एक्सेस करके। है जिस डायरेक्शन मूव करना है, क्या 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 इंटरेस्टिंग बात की है। सर गेट इनपुट एक्सेस लाइक समथिंग इस तरह के कुछ। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये वाली बात अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने मिड टर्म से पहले आपको बताई थी या नहीं। फॉरवर्ड वाला वेक्टर, फॉरवर्ड वेक्टर बताया था? नहीं बताया था। फॉरवर्ड नहीं मूवमेंट। मूवमेंट का फॉरवर्ड वेक्टर, हर यूनिटी का हर ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसके साथ एक फॉरवर्ड वेक्टर एसोसिएटेड होता है। हर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट जो होता है, ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है ना, इसके साथ हमेशा आपको एक फॉरवर्ड वेक्टर मिलता है। इसको मैं एक मिनट ज़रा कमेंट आउट कर दूं। ये कैरेक्टर जो एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है ना, तो इसके साथ आप देखेंगे फॉरवर्ड का एक वेक्टर होता है, ठीक है। और वो यूनिटी आपको सीन व्यू में बता भी रहा होता है कौन सा है वो, ठीक है। ये इसका जो ब्लू एरो होता है वो उसका फॉरवर्ड वाला वेक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं इस कैरेक्टर को किसी डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसका फॉरवर्ड वेक्टर उस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त इसका फॉरवर्ड वेक्टर जो है वो कैमरे की तरफ है, ऐसे ही है ना। कैमरा है और ये यस। कैरेक्टर है। हम चाहेंगे कि जो भी इसका फॉरवर्ड वेक्टर ये उस तरफ मूव करे, किसी वियर्ड सी डायरेक्शन में रैंडमली ना जाना शुरू हो जाए, ठीक है। सो जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो पूछता है कि भाई किस रुख में जाना है और कितना जाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन जो वेक्टर है वो बेसिकली ये पूछ रहा है। सो कैरेक्टर डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय योर वॉकिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम, वेरी गुड, ठीक है। और क्या चीज़ थी? रिलेटिव टू, नहीं बस सही है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो ये किसी स्पीड, अभी हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये कोई रीजनेबल स्पीड लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। तो वॉकिंग स्पीड लेट्स से हम इसको 10 दे देते हैं। तो क्या ये बहुत स्टूपिड लग रहा है या सही लग रहा है, क्या होता है? हम इसे साइड से देखते हैं। हिल भी रहा है कि नहीं? क्यों नहीं हिल रहा? नहीं क्योंकि हमने इसका ट्रांसफॉर्म असाइन नहीं किया हुआ था। ओके, अब कर दिया।
ये तो पीछे जा रहा है। क्या मसला हुआ? सर उसका जी एक्सिस देखेंगे। हाँ, हमने तो चेक किया था भाई, ये देखो ये हमारा कैरेक्टर है अच्छा सा, और इसका तो ये फॉरवर्ड वेक्टर तो ये जा रहा है, ये पीछे क्यों जा रहा है? सर पर ऊपर ये जो सर गिज्मो जरा टाइप ये बना हुआ है उस पे जी एक्सिस वो पीछे को दिखा रहा है। हाँ, मगर हमने तो सर इसको जरा हमने ये नहीं कहा कि उसे जी में चलाओ, हमने उसे कहा है कि बट कैरेक्टर हाँ डॉट लिखा फॉरवर्ड पे तो हमने चलाओ। फॉरवर्ड ही है तो वो फॉरवर्ड तो हाँ उसको आगे जाना चाहिए। हाँ, सर फॉरवर्ड वेक्टर मूव करके देखें उसको आगे की तरफ। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं? सर उसको जरा आगे मूव करके देखें, पता लग जाएगा किस एक्सिस में मूव कर रहा है। एक सेकेंड, रोटेट करूँ या चला के देखूँ? सर उसको आगे की तरफ मूव करके देखें ये ऐसे। ऐसे, हाँ सर वो कर दिया। आगे जाता है तो माइनस में होती है और अगर पीछे आता है तो प्लस में, माइनस तो में, हमने जो किया यस। उसमें प्लस हो रही है। हाँ प्लस हो रही है, मगर सवाल है कि प्लस नहीं होना चाहिए था ना। तो एक तो तरीका यह है अगर कि हाँ, हाँ एक जो कैरेक्टर फॉरवर्ड डॉट लिखा फॉरवर्ड था है ना, उसके अकॉर्डिंग तो उसको आगे हाँ, जाना चाहिए। कैरेक्टर डॉट फॉरवर्ड को हमें चाहिए सिंपली कि हम इसको क्या करें, इसको आउटपुट करके देख लें कि भाई तुम हो क्या, ठीक है। वजह से कैरेक्टर डॉट फॉरवर्ड सीम्स टू बी पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको पॉज कर लेते हैं और कंसोल में देखते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है 0 0 -1, ठीक है। तो ये 0 0 -1 में कर रहा है, तो -1 तो भाई आपकी यही डायरेक्शन है कि नहीं? यस सर। माइनस यानी ये जो ब्लू वाली साइड है जेड की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, और जो वाइट वाली साइड है वो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये -1 में पॉइंट कर रहा है, मगर तो इसे असूलन तो इस तरफ जाना चाहिए, पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? ठीक हो गया मसला? सर क्या किया है? जादू। स्पेस डॉट वर्ल्ड और स्पेस डॉट सेल्फ, स्पेस डॉट सेल्फ में गलत होता है और स्पेस डॉट वर्ल्ड में सही होता है। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके मैं आपको बताऊं ये क्या है, आपको खुद जाके यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, अब सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है कि इट्स टू फास्ट, ऐसे ही है। सो मे बी इसको हम 2 कर देते हैं। आप इसके स्टेप्स देखें और कितना ये हिलता है, आपको मुनासिब लग रहा है? ये वो बात है जो कंप्यूटर साइंस की नहीं है बल्कि डिज़ाइन की है। क्या ख्याल है? थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ नहीं है? यस सर स्पीड तेज लग रही है। मे बी 1.5 कर दें। ऐसा लगना चाहिए कि जब कदम पड़े तो वो उसके हिसाब से एक मूवमेंट चल रही है। इट्स अ लॉट यस सर बेटर। ये स्टेबल लग रही है फिर। ठीक है, तो उसे आप और ज़्यादा कम करके फिर बढ़ा के थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका चल पड़ा इस तरफ। अब आपने क्या देखना है कि जब ये रन कर रहा हो तो क्या हो, वॉकिंग स्पीड के बजाय आप एक नया पैरामीटर वॉकिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या हमने कहा था यहाँ पे कि वो
उसकी स्पीड 1.25 बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम वॉकिंग स्पीड इनटू फास्टर या स्पीड अप फैक्टर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड अप फैक्टर क्या है वो भी हमें फ्लोट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और स्पीड अप फैक्टर हम यहाँ पे 1.25 देते हैं। ठीक, और अब अगर हम इसे चलाएं, ठीक है, सो क्लियरली ये स्पीड अप फैक्टर इज नॉट गुड इनफ, ऐसे ही है ना। मैं इसे दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि उसके पैर जो है, उसकी टांगें जो अच्छी खासी घूम रही हैं, पर वो क्या उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि यस वो सर, खड़ा ये खड़ा ज़्यादा सा जॉगिंग सी कर रहा है जी तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको यहाँ पे दिया था ये 1.25, ये इतना अच्छा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अगर आपका ये इस तरह से चल रहा है मैं आपको नंबर पूरे दूंगा, मगर जो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात है, या तो आप वॉकिंग स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ा दें, मे बी इसे 1.8 कर दें, हो सकता है उसके साथ स्पीड ऑफ फैक्टर यही सही चल जाए, लिटिल बिट बेटर। या फिर आप एक्चुअली स्पीड ऑफ फैक्टर को भी इंक्रीज़ कर दें, इसे मे बी 1.5 कर दें। सो ये मतलब ये वही बात है कि डिज़ाइन वाली बात है, आप जितना इसे प्ले अराउंड करेंगे आपको ज़्यादा बेहतर वैल्यू। अच्छा, अब हम आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हेन यूजर प्रेसेस द स्पेस बार विद W द जंपिंग एनिमेशन प्लेस द स्पीड शुड बी द सेम एज ड्यूरिंग द रनिंग एनिमेशन। ठीक, हाँ भाई, अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि अगर जंपिंग एनिमेशन हो तो स्पीड वही रहे जो रनिंग के केस में है, तो फिर क्या करना होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सर क्या चीज़? आखिरी रिक्वायरमेंट है ये वाली। नहीं सर, ये तो वही सेम वही वाली है। क्या हमें कोड में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? से हमारा सेटअप है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जंपिंग की एनिमेशन चलती ही रनिंग की स्टेट के ऊपर से है, उसके बाद से चलती है। सो अभी चल रहा है, अब दौड़ना शुरू किया, मैं स्पेस बार दबाया, ओए स्पेस बार से ये जंप क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया इसे, क्या चीज़ ख़राब हो गई है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर अभी तो वो जंप वाला किया ही नहीं, एनिमेशन ही लगाई। जंप वाला हमने किया ही नहीं है, तो जंप वाला हमने जो नहीं किया वो अब इसको अंदर कैसे इंटीग्रेट करें, हाँ बताएं। सर और मोशन फील्ड ऐड कर इसकी सकते अलग से स्टेट बना लें। इसकी अलग से स्टेट बनाएं और वो ब्लेंड ट्री या से बाहर हो। ट्री में। यस सर। ठीक है, जो आपकी जंप एनिमेशन है इसको यहाँ पे ड्रैग कर लें और इसे कहें कि भाई अगर तुम क्या हो, अब हमें एक वो बूल डालना पड़ेगा अपना इस जंपिंग वाला, अगर ये ट्रू है तो इसका हम इसे टर्न ऑफ कर रहे हैं और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि स्पीड ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली, बल्कि स्पीड ग्रेटर देन 0 नहीं, नॉट जस्ट दैट, बल्कि स्पीड कितना ग्रेटर देन स्पीड की क्या थ्रेशोल्ड रखना चाहिए हमें? सर वो रनिंग के बाद ही करेगा तो 1 हाँ, या 2 ही मतलब बनता या कम से कम 1 होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो आप कहें कि नहीं फुल रनिंग हो तब उसके बाद हो, तो आपकी चॉइस है, बट डेफिनेटली ज़ीरो सही नहीं है, ये बात ज़्यादती हो जाएगी कि आप आइडल से ही छलांग लगा दें। ठीक है, तो स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन, एटलीस्ट ग्रेटर दैन, मैं लेट से कहता हूँ कि 1.5 हो तो फिर उसके बाद जंप लगनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले ना लगे। ठीक, तो तब ये जंप में जाएगा और इसके बाद ये वापस आ जाएगा हमारे ब्लेंड ट्री पे, और ये जो है इसकी कंडीशन जो है वो कोई ख़ास कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसका साइकिल जंप साइकिल कंप्लीट होने के ऊपर वो वापस ब्लेंड ट्री पे आ जाएगा। ठीक,
तो अब हमने अपने कोड के अंदर चेंज करना होगा। कोड के अंदर हम क्या चेंज करेंगे, हमारे पास जंपिंग की है, हमने जंपिंग की के ऊपर अब क्या करना है, कहाँ पे चेक लगाएंगे? सर ये ऊपर वाला जो रनिंग की है उसके अंदर रनिंग के साथ ही हम लगा देंगे। हम कह देंगे कि भाई जो आपका, इन दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं, डॉट सेट बोर, और इसका नाम होगा जंपिंग जंप नेम, और इसकी वैल्यू होगी इनपुट डॉट गेट की, और ये जो चीज़ है जंप पैरामीटर नेम, इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। आके जंप पैरामीटर नेम यहाँ पे आके हम लिख देंगे इज, so let's check it out। ज़ाहिर ठीक था, इसको मैं दोबारा वापस पीछे कर देता हूँ। W शिफ्ट स्पेस छोड़ दिया, हमें इसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं करनी पड़ी, और वो अपने क्या कहते हैं रनिंग वाली स्पीड के ऊपर ही, इसकी जंपिंग के ऊपर स्पीड रहती है। ठीक है, क्योंकि वो हैंडल एक ही जगह पे हुए हैं कि इसकी स्पीड यहाँ पे सेट हो रही है, उसी केस में कि जहाँ पे जंपिंग की भी सेट हो रही है। जंपिंग की वेदर और नॉट जंप करना है, वो चीज़ उसी लॉजिक के उसी रीजन में सेट हो रही है जहाँ पे हम उसकी कैरेक्टर की रनिंग स्पीड सेट कर रहे हैं। वो स्पीड अप जो हम करते हैं रनिंग के लिए, वो जंपिंग के लिए भी अप्लाई हो जाता है। सही है, सो इट्स रियली, दिस इज़ ऑल इट वाज। ये हमारा मिड टर्म है और ये हमारा मिड टर्म हो गया। हमने एग्जैक्टली मेरा ख्याल है 1.5 घंटे में पूरा मिड टर्म कर लिया विद अबाउट 5 मिनट्स ब्रेक। सही है, कोई सवाल? नहीं सर, एक मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ है, इसमें वो एक चीज़ होती है कि जिसके आप एक्सिस लॉक कर सकते हैं कि वो एक्सिस से मतलब रोटेट या मूव नहीं कर सकता, वो क्या है उसका बिल्डिंग कोई फंक्शन? वो आई थिंक आप रिजिड बॉडी की कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही? हाँ जी जी जी, इसी तरह के कुछ है। हाँ, वो इसलिए होता है, वो कभी कभार होता है कि गेम्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप चाहते हैं कि उनके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स से कोई चीज़ आके लगे वो ना हिले। फॉर एग्जांपल यू कैन थिंक, एग्जांपल इज के मे बी फुटबॉल की आप गेम बना रहे हैं, तो जो गोल पोस्ट है आप नहीं चाहते कि गेंद उसके ऊपर लगे या कोई बंदा आके उसके अंदर टकराए तो वो गोल पोस्ट हिल जाए। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि ना इसने रोटेट होने और ना ही इसने हिलना है, किसी एक्सिस में ना ये हिलेगा ना ही ये रोटेट हो सकता है। ठीक है, वो पहले उसके लिए आपको रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके अंदर आप ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि आप ये पर एक्सेस चीज़ सेट कर सकते हैं कि ये मिल नहीं रही थी मुझे सही से। ये आपको क्यों ज़रूरत थी? सर वो मैंने इस पे लगाया था बॉक्स कोलाइडर, तो वो मूव करते करते ना वो आगे को गिर जाता था, इस वजह से लगाना था। तो इस पर बॉक्स लाइडर लगाया क्यों था? सर वो कैप्सूल लगा रहा था तो वो नीचे से वो थोड़ा राउंड टाइप था ना, उसमें भी गिर रहा था नीचे बार बार। नहीं, कोलाइडर ही क्यों लगाया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर वैसे ही वो मैं कुछ और चाह अच्छा रहा था करना। अच्छा, ठीक, फेयर ना। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा मिड टर्म, और इसके अंदर एक चीज़ रह गई है जो कि हम क्लास में कर लेंगे फिर। सही है, और वो क्या चीज़ है? स्मूथनेस वाला, प्रिसाइजली। जो हमारा जो कंट्रोलिंग स्क्रिप्ट है उसके अंदर हम डायरेक्टली इस वक्त स्पीड सेट कर रहे हैं, हाउ डू वी मेक दैट स्मूथ। ये जो ये वाली बात है, स्पीड पैरामीटर जो डायरेक्टली 210 है, इससे ब्लेंड ट्री का तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो अगर हम इंटरफेस से करें तो हाँ, हमें नज़र आ रहा है कि बड़ा स्मूथली हम उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर जाके, कि ये हम बड़े प्यार से जो है ना इसको इनके दरमियान वैल्यू चेंज करके उसकी इफेक्ट ले सकते हैं। मगर हम जब एक्चुअली सेट कर रहे हैं हम तो ठक 0 1 2 कर रहे हैं। तो इसको आपस में स्मूथ कैसे करना है,
ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, मैथमेटिकल एक टॉपिक आ जाता है इंटरपोलेशन का, बट इट्स काइंड ऑफ इट्स वेरी यूजफुल एंड इट्स प्रॉब्ली द नाइसेस्ट एप्लीकेशन ऑफ वेरी वेरी मैथमेटिकल टॉपिक या कॉन्सेप्ट। तो वो हम क्लास में कर लेंगे, ठीक होगी बात? ठीक है सर। यस चलें जी, okay, thank you and thank you for participating. I hope that this recording will help everyone who is trying to catch up with the course.